हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रजामंडल। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चिरंजी लाल मिश्र, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी कपूर चंद पाटनी। इसका सही आंसर है चिरंजी लाल मिश्र। जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के समय अध्यक्ष थे चिरंजी लाल मिश्र। अगला क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 8 मई 1938, ऑप्शन बी 15 जुलाई 1938, ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1938, ऑप्शन डी 22 जनवरी 1939। सही आंसर है 8 मई 1938। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 8 और 9 मई 1938 को हुआ था, अर्थात 8 और 9 मई यानी 2 दिन। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 8 मई 1938। 8 मई की जगह 9 मई आ जाए तो भी सही होगा, क्योंकि 2 दिन चला था अधिवेशन। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 8 मई 1938 को। अगला क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन अर्थात 8 मई 1938 को जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी कपूर चंद पाटनी, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज, ऑप्शन डी जानकी देवी। तो जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सही आंसर है जमनालाल बजाज। तो जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने 8 मई 1938 को की। आप साथ में अपना आकलन भी करता रहिए ताकि पता चले आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। शेखावाटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कब कर दिया गया? शेखावाटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कब कर दिया गया? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1941। सही आंसर है ऑप्शन बी 1938। शेखावाटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय है वो 1938 में कर दिया गया। मई 1938 में आप सबको पता है 8 मई 1938 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था और 1938 में ही शेखावाटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा जयपुर प्रजामंडल को कब पंजीकरण की मान्यता प्रदान की गई? यानी जो जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था, फिर कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में, फिर जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था चिरंजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में और जमनालाल बजाज, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से थे। एक प्रकार से उनको पंजीकरण प्राप्त नहीं हुआ था और सरकार ने बाद में जयपुर प्रजामंडल को बर्खास्त भी कर दिया था, यानी गैर कानूनी घोषित भी कर दिया था। लेकिन सरकार द्वारा जयपुर प्रजामंडल को कब
पंजीकरण की मान्यता प्रदान की गई? ये पूछा है। अप्रैल 1940, दिसंबर 1940, नवंबर 1941, जून 1944। तो इसका सही आंसर है अप्रैल 1940। अप्रैल 1940 में अप्रैल 1940 में अप्रैल 1940 में सरकार द्वारा जयपुर प्रजामंडल को पंजीकरण की मान्यता प्रदान कर दी गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अप्रैल 1940 में जयपुर प्रजामंडल को पंजीकरण की मान्यता प्रदान कर दी गई। अगला क्वेश्चन, जयपुर हितकारिणी सभा का अध्यक्ष यानी जयपुर हितकारिणी सभा की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी रामकरण जोशी, ऑप्शन सी टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जयपुर हितकारिणी सभा की जो अध्यक्षता है वो बालचंद शास्त्री ने की थी। बालचंद शास्त्री। तो जयपुर हितकारिणी सभा की अध्यक्षता है वो बालचंद शास्त्री ने की थी। और इसका जो उद्घाटन करता है वो हीरालाल शास्त्री है। तो पूछा जा सकता है आपसे, जयपुर हितकारिणी सभा का उद्घाटनकर्ता कौन है? तो जयपुर हितकारिणी सभा का उद्घाटनकर्ता हीरालाल शास्त्री है और जो अध्यक्ष हैं वो बालचंद शास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन, आजाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कब हुआ? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1944, ऑप्शन डी 1945। तो बताइए, इसका सही आंसर है 1945। जयपुर प्रजामंडल में आजाद मोर्चा का जो विलय हुआ था वो 1945 में हुआ था। और किसकी मध्यस्थता से हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और आजाद मोर्चा के द्वारा दोनों ने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर आजाद मोर्चा द्वारा विलय कर लिया गया 1945 में। जयपुर प्रजामंडल के बारे में असत्य कथन आपको छांटना है। ऑप्शन ए 1945 में जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना हुई। ऑप्शन बी जून 1944 में जानकी देवी बजाज ने प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऑप्शन सी मार्च 1947 को जयपुर में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और ऑप्शन डी जेंटलमैन्स एग्रीमेंट मार्च 1942 को हुआ। तो इसका सही आंसर है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट मार्च 1942 को नहीं हुआ था। मंथ गलत है और 1942 सही है। तो आपको मंथ बताना है कौन सा मंथ होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, 1945 में जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। 1945 में जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। किसने की थी? ये की थी जयपुर के महाराजा ने। जयपुर के महाराजा ने की थी। और इसमें मनोनीत सदस्य चुने गए। तो 1945 में जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना हुई थी। अगला ऑप्शन, जून 1944 में जानकी देवी बजाज ने प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये सही है। मार्च 1947 को जयपुर में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मार्च 1947 को जयपुर में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत है, यहाँ पे मंथ गलत दिया हुआ है। 1942 को जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जरूर हुआ।
मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य, लेकिन जो मंथ है वो गलत है। जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन से संबंधित असत्य कथन छांटिए। जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन से संबंधित असत्य कथन छांटिए। यानी जयपुर प्रजामंडल के रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित असत्य कथन। ऑप्शन ए, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1938 में हुआ। ऑप्शन बी, इसके गठनकर्ता जमनालाल बजाज थे। ऑप्शन सी, इसकी अध्यक्षता चिरंजी लाल मिश्र ने की। ऑप्शन डी, कोई नहीं। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में हुआ था, न कि 1938 में। जयपुर प्रजामंडल के गठनकर्ता जमनालाल बजाज थे, ये सही है। इसकी अध्यक्षता चिरंजी लाल मिश्र ने की, ये सही है। और ऑप्शन डी तो गलत है ही, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से तो है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? यानी निम्न में से कौन से व्यक्ति जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? कौन सा युगम है इन व्यक्तियों का जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, लादूराम जोशी व टिक्काराम पालीवाल। ऑप्शन बी, पूर्णानंद जोशी व हंसडी राय। ऑप्शन सी, एबिन हरी व प्रभुलाल शर्मा। ऑप्शन डी, रामकरण जोशी व बाबा हरिश्चंद्र। कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा वो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? तो पंडित एबिन हरी व प्रभुलाल शर्मा। जी हाँ, पंडित एबिन हरी व प्रभुलाल शर्मा का संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं है। तो पंडित एबिन हरी और प्रभुलाल शर्मा, बताइए किससे संबंधित होंगे? जो पंडित एबिन हरी है वो कोटा प्रजामंडल से संबंधित हैं। पंडित एबिन हरी कोटा प्रजामंडल से संबंधित हैं। और प्रभुलाल, पंडित एबिन हरी ये कोटा प्रजामंडल से संबंधित हैं, बाकी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित देखिए, लादूराम जोशी, टिक्काराम पालीवाल, पूर्णानंद जोशी, हंसडी राय, रामकरण जोशी, बाबा हरीश चंद्र। इसके अलावा आप जानते ही हैं चिरंजी लाल मिश्र, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। बालचंद शास्त्री वगैरह, ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित। तो आजकल एग्जाम में ऐसे ऑप्शन देकर पूछ लेते हैं जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन सा है या कौन सा नहीं है, किस प्रजामंडल से कौन सा व्यक्ति है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन प्रचलन में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब एवं किसकी अध्यक्षता में हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब एवं किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन बी, 20 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन सी, 22 मार्च 1938 माणिक्यलाल वर्मा। और ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। उद्घाटनकर्ता माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना
24 अप्रैल 1938 को हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। कैसे याद रखें? देखिए, जो मेवाड़ के लोग हैं वो 24 घंटे सतर्क रहते हैं, 24 घंटे मेहनत करते रहते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल यानी मेवाड़ के लोग 24 घंटे कार्य करते रहते हैं, 24 घंटे क्रियाशील रहते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। और अप्रैल फूल नहीं बनाते किसी को। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब किसकी अध्यक्षता में हुई? 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। और उपाध्यक्ष आपको पता है भूरेलाल बया। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण काक ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण काक ने प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया? यानी मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया? तो उदयपुर के प्रधानमंत्री थे, अर्थात मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे धर्म नारायण काक। उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया? ऑप्शन ए मई 1939, ऑप्शन बी मई 1938, ऑप्शन सी जुलाई 1939, ऑप्शन डी जून 1941। इस तरह के क्वेश्चन में तारीख याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनर है, जो भी पेपर सेटर है, वो जो ऑप्शन देता है वो मंथ के अनुसार देता है। तो इसका सही आंसर है मई 1938 को। धर्म नारायण काक ने मई 1938 को धर्म नारायण काक ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण काक ने मई 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और भाषणों, समाचार पत्र, बैठ के सब पर क्या कर दी? रोक लगा दी। अगला क्वेश्चन, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का संबंध, यानी ये नारा है, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो नारा का संबंध किस प्रजामंडल से है? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेवाड़। इसका सही आंसर होगा मेवाड़। राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो ये नारा मेवाड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 22 सितंबर 1945, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1946, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1941, ऑप्शन डी मई 1941। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इसका सही आंसर है 25 नवंबर 1941, ऑप्शन सी। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25 नवंबर 1941। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 25 नवंबर 1941 को। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। और ये अध्यक्षता कहाँ हुई थी? मेवाड़ में शाहपुरा हवेली है वहां पे भी। अगला क्वेश्चन,
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में कब हुआ? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में कब हुआ? इसके अध्यक्ष आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू थे। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में कब हुआ? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946, यानी 2 दिन का ही फर्क है। 31 दिसंबर 1945 व 1 जनवरी 1946। ऑप्शन बी 4 जनवरी से 7 जनवरी 1946। ऑप्शन सी 27 दिसंबर 1945 से 2 जनवरी 1946। ऑप्शन डी 2 मई से 4 मई 1946। इसका सही आंसर है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में 31 दिसंबर 1945 तथा 1 जनवरी 1946 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 31 दिसंबर 1945 तथा 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ। अगला क्वेश्चन, नारायणी देवी, सुशीला देवी एवं भगवती देवी विश्नोई का संबंध किस प्रजामंडल से है? नारायणी देवी, सुशीला देवी एवं भगवती देवी विश्नोई का संबंध किस से है? जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर है मेवाड़ प्रजामंडल। नारायणी देवी, सुशीला देवी, भगवती देवी विश्नोई का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से। ये जो विश्नोई होते हैं ये मारवाड़, मेवाड़ और बीकानेर में होते हैं। तो नारायणी देवी, सुशीला देवी, भगवती देवी विश्नोई का संबंध है मेवाड़ प्रजामंडल से। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति नहीं है। अब बताइए मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन सा व्यक्ति नहीं है? भूरेलाल बया, भूरेलाल बया तो हैं। अब बताइए हीरालाल कोठारी, परशुराम व रमेश चंद्र व्यास। भूरेलाल बया व हीरालाल कोठारी। ऑप्शन ए है भूरेलाल बया व हीरालाल कोठारी। ऑप्शन बी है परशुराम व रमेश चंद्र व्यास। ऑप्शन स है भवानी शंकर वैद्य एवं दयाशंकर छोत्रिय। ऑप्शन द है अमृतलाल पाइक व चुन्नीलाल प्रभाकर। इस तरह के क्वेश्चन है वो RO AAO में तथा हाई लेवल के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति नहीं है। जल्दी बताइए, आपके पास 30 सेकंड का समय दिया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन भूरेलाल बया व हीरालाल कोठारी। जी हाँ ये हैं भूरेलाल बया व हीरालाल कोठारी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। दूसरा ऑप्शन है परशुराम एवं रमेश चंद्र व्यास। जी हाँ ये भी हैं, परशुराम व रमेश चंद्र व्यास भी हैं। तीसरा ऑप्शन है भवानी शंकर वैद्य, दयाशंकर छोत्रिय। तो जी हाँ भवानी शंकर वैद्य व दयाशंकर छोत्रिय भी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। अगला अमृतलाल पाइक व चुन्नीलाल प्रभाकर। तो देखिए अमृतलाल पाइक व चुन्नीलाल प्रभाकर ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। राजस्थान पुलिस 2018 एग्जाम में पूछा गया था कि चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पाइक का संबंध किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है।
और मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत जो सत्याग्रह हुआ था उसमें प्रथम सत्याग्रही कौन माने जाते हैं? रमेश चंद्र व्यास माने जाते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। ऑप्शन ए, एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ व्यक्ति है, यानी दो 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 का जोड़ा दे रखा है प्रत्येक प्रजामंडल के आगे, आपको असुमेलित छांटना है। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल चिमनालाल मलोत, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ऑप्शन बी में देखिए झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत मांगेलाल भावे, कन्हैयालाल मित्तल। कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम, पन्नालाल त्रिवेदी। बीकानेर प्रजामंडल बाबू मुक्ता प्रसाद एवं रघुवर दयाल गोयल। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर ये क्वेश्चन याद हो जाता है तो मैं समझूंगा काफी हद तक। तो देखिए असुमेलित छांटिए, प्रजामंडल एक तरफ व्यक्ति हैं। तो देखिए जैसलमेर प्रजामंडल चिमनालाल मलोत एवं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी नहीं, ये बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित हैं। ये बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित हैं। जैसलमेर प्रजामंडल से आप तो जानते ही होंगे मिठालाल व्यास, जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित मिठालाल व्यास हैं। तो चिमनालाल मलोत एवं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ये बांसवाड़ा प्रजामंडल के हैं। झालावाड़ प्रजामंडल के हैं मांगेलाल भावे एवं कन्हैयालाल मित्तल। अब कैसे याद करें? देखिए जब आपका कोई मित्तल यानी मित्र, जब आपका कोई मित्र है वो मांग मांग के खाता है ना, मांग मांग के खाता है। जब आपका कोई मित्तल है, मित्तल यानी मित्र है, जब वो मांग मांग के खाता है तो आपको झाड़ आती है, झाड़ आवा है मानो तो झाड़ आवा है, मेरा मित्र मांग मांग के खावे मानो झाड़ आवा है, तो झाल आती है। ऐसे याद रख सकते हैं। कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम, पन्नालाल त्रिवेदी। भंवरलाल निगम और पन्नालाल त्रिवेदी। और भंवरलाल निगम एवं पन्नालाल त्रिवेदी ये कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। अगला देखिए बीकानेर प्रजामंडल बाबू मुक्ता प्रसाद एवं रघुवर दयाल गोयल। बाबू मुक्ता प्रसाद एवं रघुवर दयाल गोयल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित तो मिठालाल व्यास हैं, यानी जैसलमेर के लोग मीठे होते हैं, ऐसे याद रखिए। जबकि चिमनालाल मलोत और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित हैं। और बांस की लकड़ी का प्रयोग चिमनी में करते हैं, ऐसे याद रखिए। चिमनी में बांस की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? बांस को पहले भूप यानी धूप, भूप यानी धूप, तो पहले धूप में सुखाते हैं बांस की लकड़ी को और फिर चिमनी में बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल संबंधित है चिमनालाल मलोत एवं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं आपको स्थापना वर्ष याद है या नहीं। पहला प्रजामंडल एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। इनको सुमेलित करना है। क्या करना है? इनको सुमेलित करना है। तो देखते हैं आप सुमेलित करते हैं यानी। झालावाड़ प्रजामंडल 25 नवंबर 1946, डूंगरपुर प्रजामंडल अगस्त 1944, भरतपुर प्रजामंडल मार्च 1938 और बीकानेर प्रजामंडल 4 अक्टूबर 1936। एक बार फिर से, झालावाड़ प्रजामंडल 25 नवंबर 1946, डूंगरपुर प्रजामंडल अगस्त 1944, भरतपुर प्रजामंडल मार्च 1938 और बीकानेर 4 अक्टूबर 1936।
तो देखिए झालावाड़ 25 नवंबर 1946 सही है। झालावाड़ 25 नवंबर 1946 ये सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल अगस्त 1944 तो ये भी सही है, अगस्त 1944। भरतपुर प्रजामंडल मार्च 1938 ये भी सही है, भरतपुर प्रजामंडल। और बीकानेर प्रजामंडल 4 अक्टूबर 1936 ये भी सही है। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946। डूंगरपुर प्रजामंडल अगस्त 1944। भरतपुर प्रजामंडल मार्च 1938। बीकानेर प्रजामंडल 4 अक्टूबर 1936। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ रियासत है, आपको सुमेलित करके बताना है। सुमेलित कीजिए आपस में। एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ रियासत है। जवाहर दिवस जैसलमेर, गांधी उपवास दिवस जयपुर, किसान दिवस जयपुर, मुक्ति दिवस बीकानेर। बताइए। तो जवाहर दिवस है ये जैसलमेर का है, जवाहर दिवस जैसलमेर का है। गांधी उपवास दिवस जयपुर का है, ये भी सही है, गांधी उपवास दिवस जयपुर का है। ये सुमेलित करना है आपस में, असुमेलित नहीं बताना, सुमेलित करना आपस में। तो किसान दिवस बीकानेर का है, यानी सह का 4 हो जाएगा। किसान दिवस बीकानेर का है। और मुक्ति दिवस जयपुर का है, मुक्ति दिवस जयपुर का है। तो जवाहर दिवस है वो जैसलमेर का, गांधी उपवास दिवस जयपुर का, किसान दिवस बीकानेर का, यानी सह का 4 और द का 3। मुक्ति दिवस जयपुर का, किसान दिवस बीकानेर का, किसान दिवस बीकानेर का, मुक्ति दिवस जयपुर का। और इसी प्रकार से मोती दिवस, यह मुक्ति दिवस बीकानेर, मुक्ति दिवस जयपुर का। इसी प्रकार से मोती दिवस भी जयपुर का है, किसान दिवस बीकानेर का। और चन्ना निकासी आंदोलन आप याद रखिए, गंगानगर। अगला क्वेश्चन, एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ अध्यक्ष है, सुमेलित आपको करना है। बूंदी का कांतिलाल जैन, झालावाड़ का मांगेलाल भावे, बांसवाड़ा का विनोद चंद्र कोठारी और शाहपुरा का अभय सिंह डांगी। सुमेलित करना है आपस में। बूंदी का कांतिलाल जैन, तो कैसे याद रखें, जब बूंदाबूंदी होती है, यानी बरसात में जब बूंदाबूंदी होती है तो फसलों में एक क्रांति आ जाती है ना, क्रांति सी आ जाती है फसलों में। झालावाड़ प्रजामंडल मांगेलाल भावे, जब हम मांगते हैं, है ना, जब मांगते हैं, देखा था ना हमने, कन्हैयालाल मित्तल मांगेलाल भावे, यानी उसका मित्तल है वो मांग मांग कर खाता है, तो मांग मांग कर खाता है तो झाड़ आएगी, है ना, तो झालावाड़ प्रजामंडल मांगेलाल भावे। अगला बांसवाड़ा विनोद चंद्र कोठारी, बांसवाड़ा विनोद चंद्र कोठारी। अगला शाहपुरा अभय सिंह डांगी, है ना, जो शाही लोग होते हैं वो अभय होते हैं, उन्हें डर नहीं रहता किसी का, वो अभय लोग होते हैं, अभय होते हैं, हाथ में डांग रखते हैं। और शाही लोग हाथों में डांग रखते हैं, लठ रखते हैं, लाठी। अगला तो अभय सिंह डांगी, अभय लोग हाथ में डांग रखते हैं, लठ रखते हैं हाथ में बड़ा सा, और शाही लोग होते हैं ये। प्रजामंडल है, एक तरफ व्यक्ति है, असुमेलित, इन्हें छांटना है। एक बार फिर से हम 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रजामंडल और अध्यक्ष। तो आपस में सभी सुमेलित हैं, ये हम देख ही चुके हैं, एक बार याद कर लेते हैं। बूंदी का है कांतिलाल जैन, झालावाड़ का मांगीलाल भावे, बांसवाड़ा का है विनोद चंद्र कोठारी और शाहपुरा का है अभय सिंह डांगी। तो एक तरफ ये प्रजामंडल, दूसरी तरफ ये अध्यक्ष। तो बांसवाड़ा का जो
अध्यक्षता की थी प्रजामंडल की, वो बिनोद चंद्र कोठारी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ व्यक्ति है, असुमेलित छांटना है। इस बार सुमेलित नहीं करना, इनमें से गलत ऑप्शन छांटना है। तो एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ व्यक्ति है। बूंदी का नित्यानंद नागर, ऋषिदत्त मेहता। झालावाड़ का मकबूल हुसैन, तनसुख लाल। भरतपुर का रेवती शरण शर्मा, मोतीलाल यादव। और अलवर का गंगाराम कौशिक, भिक्षालाल बोहरा। आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं, इसके लिए आराम से देखिए, सोचिए। तो आप देखिए, बूंदी का प्रजामंडल और तो बूंदी प्रजामंडल के व्यक्ति हैं नित्यानंद नागर, ऋषिदत्त मेहता। बूंदी के हैं नित्यानंद नागर, ऋषिदत्त मेहता, ये सही ऑप्शन है। झालावाड़ का देखिए मकबूल हुसैन, तनसुख लाल, ये भी सही है। झालावाड़ का है मकबूल हुसैन, तनसुख लाल। और किसका तन सुख रहेगा, किसका शरीर सुखी रहेगा, जिसको झाड़ नहीं आती। भरतपुर प्रजामंडल का है रेवती शरण शर्मा और मोतीलाल यादव। और जहाँ पे भरत जैसे व्यक्ति रहते हैं, भरत जैसे व्यक्ति रहते हैं, वहां पे रेत में भी मोती उगते हैं, रेत में भी मोती, लाल लाल मोती उगते हैं। तो रेवती शरण शर्मा, मोतीलाल यादव, जहाँ पे भरत जैसे लोग रहते हैं वहां पर रेत में भी मोती उगता है। अलवर प्रजामंडल देखिए गंगाराम कौशिक, भिक्षालाल बोहरा, ये गलत है, क्योंकि ये गंगाराम कौशिक और भिक्षालाल बोहरा ये तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। ये तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो गंगाराम कौशिक एवं भिक्षालाल बोहरा ये तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं, अलवर प्रजामंडल से नहीं है। अलवर प्रजामंडल से हरि नारायण शर्मा, मोदी कुंज बिहारी लाल। तो ये है कुंज बिहारी मोदी, कुंज बिहारी मोदी। तो हरे नारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी। ट्रिक अलवर की देखिए, आलू में हरी कुंजी, आलू में हरी कुंजी। आलू से हो गया अलवर, हरी से हो गया हरे नारायण शर्मा और कुंजी से हो गया कुंज बिहारी मोदी। तो देखिए बूंदी प्रजामंडल के नित्यानंद नागर, ऋषिदत्त मेहता। जहां पे बूंदा बूंदी होते हैं वहां पे ऋषि नित्य रहते हैं, अर्थात जिस नगर में बूंदा बूंदी होती है वहां पे ऋषि रहते हैं। ऐसे याद रखिए, जिस नगर, नित्यानंद नागर, नागर यानी नगर, ऋषि यानी ऋषि, और बूंदा यानी बूंदा बूंदी, जहां पे बूंदा बूंदी होती है वहां पे ऋषि रहते हैं। जिस नगर में बूंदा बूंदी होती है वहां पे ऋषि रहते हैं, ऋषि महते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बूंदी राज्य लोक परिषद जिसकी स्थापना, देखिए बूंदी राज्य लोक परिषद जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। बूंदी राज्य लोक परिषद जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए हरि मोहन माथुर, ऑप्शन बी ब्रज सुंदर शर्मा, ऑप्शन सी ऋषिदत्त मेहता, ऑप्शन डी ईश्वरी सिंह। बूंदी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी?
तो देखिए, अब आप कहेंगे ऋषि दत्त मेहता, नहीं होगा। ऋषि दत्त मेहता ने तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी। ऋषि दत्त मेहता ने तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी। बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, है ना, स्थापनाकर्ता अध्यक्ष दोनों ही थे। तो बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्षता और स्थापनाकर्ता थे ऋषि दत्त मेहता। बूंदी राज्य लोक परिषद पूछा है, बूंदी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता की थी हरि मोहन माथुर ने। जी हाँ, और जो ब्रज सुंदर शर्मा है, इसको तो मंत्री बनाया गया था। तो बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में हुई। बूंदी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता हरि मोहन माथुर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर में, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर में 24-25 नवंबर अर्थात 2 दिन, 24-25 नवंबर 1931 को किसकी अध्यक्षता में हुआ? मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर में, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन अर्थात कह सकते हैं प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर में कब हुआ? 24-25 नवंबर 1931। याद रखिए, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 24-25 नवंबर 1931। ये मारवाड़ लोक परिषद का हम अधिवेशन देख रहे हैं। बताइए किसकी अध्यक्षता में हुआ? जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, चांदकरण शारदा, रणदास गट्टानी। तो आप सबको पता है चांदकरण शारदा। जी हाँ, चांदकरण शारदा है। चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर में हुआ। ये प्रथमी अधिवेशन है। 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 24-25 नवंबर 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए, 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। ऑप्शन ए है 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। ऑप्शन बी है मई 1936 में घटित मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता रणछोड़ दास गट्टानी ने की। मई 1936 में गठित मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता रणछोड़ दास गट्टानी ने की। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ए विजय लक्ष्मी पंडित 1938 में जोधपुर में आए। ऑप्शन डी, 29 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 8 जून 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को मान्यता प्रदान कर दी गई। ऑप्शन दे देखिए एक बार फिर से, 29 मार्च 1940 को 29 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया एवं 8 जून 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को फिर से मान्यता प्रदान कर दी गई। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन देखिए, 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। ये सही है। 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। अगला ऑप्शन देखिए, मई 1936 को
गठित मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता रणछोड़ दास घटानी ने की थी। अब आप बताइए, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1936 में हुई थी या मई 1938 में? जी हाँ, मई 1938 में हुई थी। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना है। देखिए, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 1931 में हुआ था, लेकिन मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 में हुई थी। कंफ्यूज नहीं रहना है। मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1931 और मारवाड़ लोक परिषद मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1931 और मारवाड़ लोक परिषद 1938 याद रखना है। तो मई 1938 में हुआ था, न कि 36 में। तो वह ऑप्शन गलत है। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस एवं विजय लक्ष्मी पंडित 1938 में जोधपुर आए, ये सही है। मारवाड़ प्रजामंडल को 29 मार्च 1940 को गैरकानूनी घोषित किया गया और 8 जून 1940 को मान्यता प्रदान कर दी गई। अगला देखिए, कलकत्ता 1937 में बीकानेर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कलकत्ता में 1937 में। देखिए, पहले 1936 में हुआ था, लेकिन उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। फिर आपको पता है प्रतिबंध लगा दिया गया, और प्रतिबंध लगाने की वजह से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो कलकत्ता में की गई। तो कलकत्ता 1937 में बीकानेर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए मग्गाराम वेद, ऑप्शन बी लक्ष्मी देवी आचार्य, ऑप्शन सी लक्ष्मण दास स्वामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 1937 में कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल का पुनर्गठन है, इसकी अध्यक्षता की थी लक्ष्मी देवी आचार्य ने। किसने? लक्ष्मी देवी आचार्य ने, और साथ में मग्गाराम वेद भी इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 22 जुलाई 1942, 4 अक्टूबर 1936, 1 जुलाई 1946, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1942, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 1936, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1946, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना है वो 22 जुलाई 1942 को हुई, जिसमें स्थापनाकर्ता थे रघुवर दयाल गोयल, गंगाराम कौशिक। ये दो प्रमुख व्यक्ति याद रखिए, रघुवर दयाल गोयल एवं गंगाराम कौशिक। दो व्यक्ति याद रखने, रघुवर दयाल गोयल, गंगाराम कौशिक ने मिलकर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। तो रघुवर दयाल गोयल एवं गंगाराम कौशिक बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, यमुना प्रसाद शर्मा व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध किस प्रजामंडल से है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी करौली। तो करौली के तो हैं त्रिलोक चंद माथुर, त्रिलोक चंद माथुर, त्रि यानी 3, करौली यानी करेले, 3 करेले। तो यमुना प्रसाद शर्मा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। धौल यानी धूल, और धूल से क्या निकलती है? ज्वाला निकलती है। जब गर्मी पड़ती है तो ऐसा लगता है ना, धूल से ज्वाला निकलती हुई प्रतीत होती है। दूर से देखते हैं गरम गरम धूल को, है ना, तो गरम धूल से क्या ज्वाला निकलती सी हुई दिखाई देती है। अब धूल से यमुना तो बहेगी नहीं, ज्वाला ही निकलेगी। धूल से यमुना नदी तो बहेगी नहीं, ज्वाला ही निकलेगी। तो धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है यमुना प्रसाद शर्मा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। करौली से त्रिलोक चंद माथुर, 3 करेले। अलवर से
हरी कुंजी, आलू में हरी कुंजी, आलू यानी अलवर, हरी कुंजी यानी हरि नारायण शर्मा, कुंजी यानी कुंज बिहारी मोदी। भरतपुर का किशनलाल जोशी, पंडित मास्टर आदित्यनाथ, देशराज, ये है। अब देखिए प्रजामंडल एक तरफ अध्यक्ष है, असुमेलित आपको बताना है इनमें से कौन सा असुमेलित है। तो बताइए असुमेलित कौन सा है। एक तरफ प्रजामंडल, दूसरी तरफ पे अध्यक्ष है। तो पहले जो आप पढ़ चुके हैं वो देखते हैं। बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में विनोद चंद्र कोठारी, ये तो सही है। बांसवाड़ा प्रजामंडल के अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी। धौलपुर कृष्णदत्त पालीवाल, धौलपुर कृष्णदत्त पालीवाल, ये तो सही है, हम देख चुके हैं। मारवाड़ प्रजामंडल भंवरलाल सराफ, ये तो सही है। मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्षता, मारवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता भंवरलाल सराफ ने की, ये सही है। शाहपुरा भीमशंकर शर्मा, यही गलत है। भीमशंकर शर्मा शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष नहीं, ये गलत है। तो शाहपुरा प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की फिर? अभय सिंह डांगी ने। अगला देखिए, निम्न से आजाद मोर्चा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए हरीशचंद्र, ऑप्शन बी रामकरण जोशी, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी दौलतमल भंडारी। ऑप्शन ए हरीशचंद्र, ऑप्शन बी रामकरण जोशी, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी दौलतमल भंडारी। ये क्वेश्चन AAO 2018 में आया था। 25 अप्रैल 2018 को एग्जाम हुआ था AAO का, उसमें क्वेश्चन आया था और यही ऑप्शन थे। तो इसका सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री आजाद मोर्चा के सदस्य नहीं थे। रामकरण जोशी, हरीश चंद्र और दौलतमल भंडारी। हरीश चंद्र, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, ये आजाद मोर्चा के सदस्य थे। इसी के साथ प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट होता है। प्रजामंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए गए हैं। खास करके मेवाड़ और मारवाड़ और जयपुर प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल, ये 4 प्रजामंडल तो आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ याद होने चाहिए। धन्यवाद।